हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज आप देखेंगे कितने मजेदार तरीके से मैं एक एक ऑप्शन का एनालाइज करते हुए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, DRDO क्या है? DRDO, ठीक है, DRDO। अब DRDO ने किस राज्य में अग्रिम प्राइम की बात कर रहा है। DRDO किस राज्य में अग्रिम प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जिनको अगर याद है तो वो बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बता सकते हैं तो बताइए। डीआरडीओ डीआरडीओ ने किस राज्य में अग्रिम प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो राज्य है उड़ीसा। वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अब जैसे उड़ीसा की बात आती है तो मैं आपको बताते चलता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जैसे किसी राज्य की बात आएगा तो उसके ना आप ऐसा कुछ करें कि उसके राज्यपाल, है ना, उसकी राजधानी, मुख्यमंत्री कम से कम इतना याद रखें। तो राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है राजधानी? भुवनेश्वर। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। अगर मैं इसके राज्यपाल की बात करूं तो प्रोफेसर गणेशी लाल। कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल। कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल, है ना, गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कौन है इसके, यानी कि सीएम कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। पटनायक पटनायक नवीन पटनायक, यानी कि यही बात ये रखा था कि भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 को प्रोफेसर गणेशी लाल, नवीन पटनायक, ठीक है। अब आज मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? भोपाल। अब बताइएगा, जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो क्या स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। अब बता दीजिए, जब इसका जो है राज्यपाल का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओए मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिएगा अच्छे से इसका नाम, पटेल जी का। अब इसी का बात करेगा आपसे, सीएम की बात करेगा। सीएम की बात करें, बता दिए, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पे? रायपुर। कहाँ पे राजधानी इसकी? रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करिएगा ना, छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करिएगा तो 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। यानी कि 1 नंबर कब की बात है? ये 2000, 1 नवंबर 2000 की बात, ठीक है। इसका अगर बात करिएगा आप राज्यपाल की, तो मुझे बता दिए राज्यपाल क्या है? बीबी बीबी हरिचंदन। कौन है? बीबी हरिचंदन। बीबी हरिचंदन, बीबी हरिचंदन, बीबी हरिचंदन, बीबी हरिचंदन, बीबी हरिचंदन लगा देगी आपको, ठीक है। ये रखा था बीबी हरिचंदन। और भूपेश बघेल, याद रखिएगा अच्छे से, भूपेश बघेल। क्या है? भूपेश बघेल है, भूपेश बघेल है, याद रखिएगा। अब भूपेश बघेल है। यहाँ पे आ जाइए, गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात का क्या है? गुजरात, आप जान रहे हैं ना गुजरात कौन सा रखा है? गुजरात, है ना। 125 करोड़ देशवासियों, हम आपसे वादा करते हैं कि जिस तरह से मैंने आज तक आपको सताए हैं, सताते रहेंगे। आप समझ रहे हैं किसने कहा था ये? चलिए, गुजरात की मैं बात करूं तो कहाँ पे राजधानी है? गांधीनगर। कहाँ पे है? गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। स्थापना की बात करूं, 1 मई 1960। 1 मई 1960 है। राज्यपाल की बात करें तो बता दीजिए, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य आचार्य देवव्रत। देवव्रत, ठीक है, याद रखिएगा।
मुख्यमंत्री की बात करें बता दीजिए भूपेंद्र पटेल, ये भूपेंद्र पटेल है, याद रखिएगा। यो क्या था, भूपेश बघेल है या भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र कौन है, पटेल है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, डीआरडीओ की स्थापना कब, 1958 में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार किसने जो है सभी श्रेणियों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा, तो वो है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास है, इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। कितने हैं, आईआईटी कौन सा है, मद्रास है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब देखिए एनआईआरएफ क्या होता है, एनआईआरएफ का मतलब क्या होता है, नेशनल, बात करो आपसे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, नेशनल रखा था, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्या होता है, रैंकिंग फ्रेमवर्क, रैंकिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क होता है, इस बात का अच्छे से आप लोग ख्याल रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन अपने आप को सभी श्रेणियों पर अपना स्थान रखा है बरकरार, आईआईटी मद्रास, कौन रखा, आईआईटी मद्रास रखा, इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला, हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तेलंगाना, किसको है, तेलंगाना। तो याद है, ये तेलंगाना की राजधानी याद है, ये हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे, हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे है, जो किस नदी किनारे है, ये हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, हैदराबाद। अगर गठन की बात करें हम, तेलंगाना के गठन की बात करें तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 गठन भेल रहे हो। अब इसकी बात करूं मैं राज्यपाल की, तो तमिली साई सुंदरराजन, तमिली साई सुंदरराजन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं राज्यपाल तमिली साई सुंदरराजन, तमिली साई सुंदरराजन, सुंदरराजन, तमिली साई सुंदरराजन, ठीक है, तमिली साई सुंदरराजन। मैं बात करूं इनके मुख्यमंत्री का, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर, चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, ठीक है। अब आ जाइए राजस्थान की मैं बात करूं, तो राजस्थान क्या बता दीजिए कुछ लोग, तो एक कमेंट में भी अपना आंसर लिखिए पूरा का पूरा। राजस्थान की बात करूं तो जयपुर, राजस्थान की बात करूं तो राजधानी कहाँ पे, जयपुर। राजस्थान के गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949, काहे में लिखवाता हूँ गठन पता है, क्योंकि कभी ना स्थापना वर्ष दिवस पूछ देता है, कब मनाया जाता है, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं राजपाल की, कलराज मिश्र कौन है, कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, ठीक है। मैं बात करूं यहाँ के सीएम का, तो कौन है, अशोक गहलोत, कौन है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत है यहाँ के, कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश, आ जाइए उत्तर प्रदेश वाले, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश कौन है, लखनऊ। अब बताइए उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो मुझे बताइए कि इसका गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। राज्यपाल की बात करें आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। अब मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ, कौन है, योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। दिल्ली की बात करते, नई दिल्ली की बात करते तो कौन बता सकते हैं आप लोग, देखिए जो चीजें आपको याद हो ना तो जरूर कंफर्म इस बात का रखा था। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी ही नई दिल्ली है, मतलब दिल्ली की ये लिखा हुआ चीजें मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे उपराज्यपाल का रेखा केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल का होता है तमिली साई सुंदरराजन ही यहाँ पे उपराज्यपाल के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ की बात करें अगर देखा था दिल्ली और नई दिल्ली के देखा था, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री की अगर बात करेगा आपसे, सॉरी ये देखा था नई दिल्ली और नई दिल्ली की बात कर रहा है ना, तो नहीं, ये देखा था आपकी दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है, कौन है, विनय कुमार सक्सेना, सॉरी विनय कुमार क्या है, सक्सेना, विनय कुमार
सक्सेना जो उपराज्यपाल के रूप में यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल है, कौन है? अरविंद केजरीवाल, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। अरविंद केजरीवाल है जो बिजली पानी सब फ्री कर दिए हुए हैं। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? किस राज्य में किया गया बता सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ गया भाई? अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की मैं बात करूँ तो ईटानगर। कहाँ पे? ईटानगर है राजधानी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना का तो 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। मैं बात करूं यहाँ का राज्यपाल का था केटी परनाइक। कौन है? केटी परनाइक, केटी परनाइक, केटी परनाइक, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं बात करूं यहाँ के मुख्यमंत्री का, पेमा खांडू, पेमा खांडू, पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू, याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करें अगर उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का भी मैं बताते चलूँ आपसे। उत्तराखंड का देहरादून या गैरसैंण, क्या कौन राजधानी है? देहरादून, देहरादून या गैरसैंण। देहरादून क्या है? गैरसैंण है यहाँ की राजधानी। याद रखा था देहरादून उत्तराखंड का गठन का था 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 की बात हो रही है। यहाँ की बात मैं करूँ आपसे, यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल का जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह, याद रखिएगा, जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ की मैं बात करूँ मुख्यमंत्री का, पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ मैं बात करूँ दिल्ली का, मैं अभी बता दिया हूँ आपसे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 2 बार लिखा गया था, अरुणाचल प्रदेश को काट दीजिए। अरुणाचल प्रदेश का दे रखा था, आप लोग बता दीजिए। फिर से मैंने आपको बताया, सॉरी यहाँ पे मैंने सॉरी ये जो था ना, ये अरुणाचल प्रदेश का था और ये मुझे हिमाचल प्रदेश की जगह अरुणाचल प्रदेश पढ़ा गया है। तो यहाँ पे है ये, इसका जो आंसर जो था, आंसर भी इसका क्या था? किस राज्य में जिला सुशासन, को सुधार लीजिएगा सभी लोग। ये किसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश का आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, मैं गलती से हिमाचल को अरुणाचल पढ़ दिया हूँ। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का आंसर है, जिसकी राजधानी सब मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और हिमाचल प्रदेश का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है यानी कि शिमला। कहाँ पे? शिमला, याद रखिएगा। ये सबसे, अगर पूर्वी भी आपसे कहा जाएगा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का। इसका कौन सा सबसे पूर्वी है? तो कीबीथू। कौन है? कीबीथू, कीबीथू। ठीक है, और गुजरात का सबसे पूछेगा कि पश्चिमी रेखा से पूछेगा भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है, तो वो है सागर माता या गौहर माता उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, गुहार माता बोलते हैं, जो कहाँ पे है? कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिएगा। या इसको मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश का। और इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 की बात हो रही है। इसकी बात करें अगर राज्यपाल का, शिव प्रताप शुक्ल। कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। पहले मैं राज्यपाल लिखता हूँ, शिव प्रताप शुक्ल, याद रखिएगा। शिव प्रताप कौन है? शुक्ल है, शिव प्रताप शुक्ल है। अगर मैं बात करूँ आपसे मुख्यमंत्री का, तो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर से क्या है? सुक्खू, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुखविंदर, सुखविंदर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस बात का अच्छे से याद रखिएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है? सीएम है, और यहाँ पे ये क्या है? देखा था गवर्नर है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। चलते अगले क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, और ये रहा, हाल ही में 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया बता सकते हैं? तो ये रहा आपका आंसर, विश्व प्रत्यायन दिवस, विश्व प्रत्यायन दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की मैं बात करूँ आपसे, तो ये 5 जून को, 5 जून 2023 में मनाया गया है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के थीम के साथ। क्या चीज? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ मनाया गया। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस मनाया गया 7 जून को, 7 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस मनाया गया 8 जून को, विश्व महासागर दिवस मनाया गया 8 जून को। और 9 जून को मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस। 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून की अगर बात करेगा आपसे, 1 जून की बात करेगा तो मैं लिख देता हूँ आपसे, 1 जून की बात करेगा तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ आपसे 3 जून को तो साइकिल दिवस मनाया जाता है। 3 जून को बात करूँ मैं तो क्या मनाया जाता है, साइकिल दिवस मनाया जाता है, साइकिल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 4 जून को मैं बात करूँ, अगर 4 जून को तो राष्ट्रीय पनीर दिवस मनाया जाता है। 4 जून को क्या चीज मनाया जाता है, राष्ट्रीय पनीर दिवस, राष्ट्रीय पनीर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आ जाइए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है, तो वो किया कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक ने। बिहार के बारे में आपको पता है, कर्नाटक के बारे में मैं बताते चलूँ आपको। कर्नाटक ने किया तो जान लीजिए कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कहाँ की राजधानी है, बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हुई थी इसकी स्थापना, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका थावर चंद गहलोत है राज्यपाल, थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा, थावर चंद गहलोत है इसके राज्यपाल। और यहाँ की मैं बात करूँ, मुख्यमंत्री की बात करूँ तो बसवराज बोमई। कौन है, बसवराज बोमई, याद रखिएगा, बसवराज, बसवराज बोमई, 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 बसवराज कौन है, बोमई, याद रखिएगा। केरला की मैं बात कर लूँ आपसे, केरला की तो देख रखा है, तो केरले के बारे में बता दिए। तिरुवनंतपुरम, कौन है राजधानी, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम राजधानी है। इसकी स्थापना की बात करें तो वही है 1 नवंबर 1956, सेम है एकदम, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के भी राज्यपाल बात करें, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद क्या है, खान, याद रखिएगा। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात करूं तो पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन, पिनरई, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन है यहाँ के मुख्यमंत्री, पिनरई विजयन मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, हाल ही में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स इस चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो कुल मेडल जीते हैं 19। कितने मेडल जीते हैं, कुल 19 मेडल जीते हैं, इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने नेक्स्ट, कौन सा देश हाल ही 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा, कौन सा देश होगा ऐसा, तो इसका आंसर बता दीजिए, रखा था श्रीलंका। कौन सा देश होगा, श्रीलंका। कहाँ गया, श्रीलंका। श्रीलंका की मैं आपको बताते चलूं, श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे, कौन है, श्री जयवर्धने कोट्टे, जयवर्धने कोट्टे, याद रखिएगा, जयवर्धने, जयवर्धने कोट्टे, श्री जयवर्धने क्या है, कोट्टे है। यहाँ की मैं बात करूँ आपसे मुद्रा की तो श्रीलंकाई रुपया है। कौन है, श्रीलंकाई, श्रीलंकाई क्या है, रुपया है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और यहाँ की मैं बात करूँ इसके श्रीलंका के संसद का नाम क्या है, तो वही है पार्लियामेंट। क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ की बात करूँ आपसे राष्ट्रपति तो रानिल विक्रमसिंघे हैं, और दिनेश गुणावर्धने यहाँ के क्या है, प्रधानमंत्री। इतना बार डिटेल नहीं। अमेरिका की मैं बात करते चलूँ आपसे, अमेरिका की तो आप लोग को पता होगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है, बता सकते हैं कोई लोग, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। रुपया अमेरिकन डॉलर चलता है, अमेरिकन क्या चलता है, यहाँ पे डॉलर चलता है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ आपको। राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन है, राष्ट्रपति के यहाँ अमेरिका कौन है, जो बाइडेन है, जो इसके कैमे हैं 46वें नंबर के हैं। अगर मैं बात करूँ उपराष्ट्रपति की तो कमला हैरिस है। कौन है, कमला हैरिस है, जो 49वें है। अमेरिका ही वैसा देश है जहां पे सबसे छोटा संविधान है, जिनके पास केवल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है, मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका की एक बहुत फेमस दे रखा था कंपनी है नासा। क्या है, नासा, नेशनल स्पेस, नेशनल दे रखा, मैं बता रहा हूँ आपसे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1958 को होती है, याद रखिएगा अच्छे से, बढ़िया से इसका, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे, है ना। लेक सुपीरियर जो है वहीं पे है, दुनिया का मतलब सबसे बड़े मीठे पानी का कहिए तो कहाँ पे है, ये अमेरिका में ही है। अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करिए तो भी कहाँ पे है, ये अमेरिका में ही है। अमेरिका राष्ट्रपति आवास को व्हाइट हाउस कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चीन के बारे में मैंने बताया है, ब्रिटेन के बारे में आपको दे रखा था, इतना दे रखा था, पता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा समय का भी आज अभाव है ना, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए
फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया, 100% सब्सिडी का विस्तार किया। तो मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 100% सब्सिडी का मेघालय, मेघों का देश मासिंडा मेघालय, याद रखिएगा। झारखंड की बात करें, आप झारखंड की बात करें तो झारखंड के बारे में पता होना चाहिए कि झारखंड, ये इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे झारखंड के बारे में तो इसकी राजधानी तो रांची है, सबको पता है, मैं बताया हूँ रांची है। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है, रांची है। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को ये बना था, 15 नवंबर का ये 2000 को बना था। कब बना था, 2000 को बना था, 15 नवंबर 2000 को बना था। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल है, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की अगर बात करते चले तो ये हेमंत सोरेन, कौन है, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन है, याद रखिएगा अच्छे से, हेमंत कौन है, सोरेन है। बिहार के तो पता ही है, पटना है। और ये 22 मार्च 1912 को देखा था, बना था 22 मार्च 1912 को। यहाँ पे कौन है, विजय आलेरकर, विजय कौन है, आलेरकर पता होना चाहिए यहाँ के कौन है, ये आपके अभी राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, हिमाचल प्रदेश का मैंने ही बताया। मेघालय के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए मेघालय के बारे में, ठीक है। देखा था कि मेघालय का शिलोंग है राजधानी, मेघालय कहाँ पे, शिलोंग राजधानी है, मेघालय का शिलोंग राजधानी है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 1972 में हुआ था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 21 जनवरी 1972 पी चौहान इसके मुख्य राज्यपाल कौन है, पी चौहान, याद रखिएगा, पी चौहान इसके कौन है, मुख्यमंत्री राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री के कॉनराड संगवा, कॉनराड संगवा, याद रखिएगा, कॉनराड संगवा, कॉनराड संगमा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पुष्प उत्सव, पुष्प उत्सव मिंटोक लानमू हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है लद्दाख और कारगिल, लद्दाख और कहाँ पे, कारगिल में हुआ था। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करेगा तो कहाँ पे, लद्दाख है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी की बात करें लद्दाख का तो लेह है, कहाँ है, लेह है। इसका जो गठन हुआ अभी फिलहाल हुआ था 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 में हुआ है। यहाँ का जो उपराज्यपाल है बीडी मिश्रा है, कौन है, बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा है। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा, बीडी मिश्रा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जम्मू और कश्मीर की तो श्रीनगर और जम्मू दोनों इसकी राजधानी होती है ग्रीष्मकालीन, और देखा था अलग अलग होते हैं, मतलब गर्मी में और ठंडे में। सेम डेट में हुआ था इसका भी गठन 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ मनोज सिन्हा है, कौन है, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा है यहाँ के उपराज्यपाल, अभी देखा था, है ना, उत्तराखंड के मैंने भी बताया है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और मजे से पढ़िए। और मैं इससे भी और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें ना इस टॉपिक पे चाहिए एक वीडियो। जरूर बताइए, जब तक आप बताइएगा नहीं ना, जब तक कहा गया कि डॉक्टर से जब तक बीमारी नहीं बताइएगा कैसे पता चलेगा उनकी क्या दरकार। बहुत सारे अभी इस पर जीके के ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, है ना, जो भी मिलेंगे एकदम डिटेल में मिलेंगे, ठीक है, और बहुत मजेदार तरीके से मिलेंगे। इसलिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि यही प्यार, आप लोग का यही प्यार जो है ना मोटिवेट करता है ना, किसी भी यूट्यूबर को मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। ओके, बाय, टेक केयर।